constitute as many as tribunal as it think fit for the determination of any dispute one or other matter relating to a work or work property under this act, and define the local limits and jurisdiction under this act of such tribunals. The dispute under the work or work property under the act, under this act, and what are the act defines, देखिए जब एक्ट कह रहा है तो इस एक्ट में क्या क्या चीजें होगी जो वक्फ से रिलेटेड होगी, है ना। अब इस एक्ट की जो परिभाषा में आप देखिए जरा, एक्ट में ये किस चीज को डील करेगा वक्फ एक्ट जी, उसको देखिए इसका 95 का जो एक्ट आया है ना, इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन देखिए, दी एक्चुअल वर्किंग ऑफ दी 95 वाला सर कि 13 वाला? 95 को पहले 95 को जो एम साहब एडिटर है ना उसको पढ़िए, ऑब्जेक्ट एंड रीजन। यस, दी एक्चुअल वर्किंग ऑफ दी वर्क एक्ट 1954 had brought out many deficiency in its also in the setup of the work boards, especially their powers of superintendence and control over the management of the individual work. To clarify some of these matters, the act has to be amended 3 times in 1959, 64 और 69 within a period of the year. फिर ये इन्होंने ये लाया, कॉम्प्रिहेंसिव लाया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर एक्ट मीन्स दी वर्क एक्ट, है ना। अब वर्क एक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आएगा, अब इसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको रिफर कर रहे हैं उसमें क्या लिख रहा है, उसमें ये समझाया है सर पूरा लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को बताते हुए वक्त की, और पूरे 15-17 जजमेंट्स का चार्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के जो इस इशू पे हुए हैं, हाँ, उन्होंने समझाया कि 2013 के अमेंडमेंट के पहले रमेश गोविंद राम एक जजमेंट आया था, उसने गलत एक इंटरप्रिटेशन कर दिया था कि लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट नहीं जाएगा। लेकिन वो क्यों था? क्योंकि वहां पर ये एडमिटेड था कि वक्त प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड नहीं था, तो एडमिटेड है तो ट्रिब्यूनल का जुरिसडिक्शन नहीं है, ऐसा रमेश गोविंद राम ने कहा। तो वेदर दैट जजमेंट हैज बीन ओवररूल्ड, उसको क्लैरिफाई किया, नॉट ओवररूल्ड, नॉट ओवररूल्ड नहीं, बट इट इज एज गुड एज ओवररूल्ड, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। तो रमेश गोविंद राम ने ये बोला कि यदि कोई चीज एडमिटेड है, सेक्शन 85 ये बोलता है कि डिस्प्यूट होगा तब वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए, तो एडमिटेड है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या वो इससे रिलेटेड नहीं है? नहीं, रिलेटेड है सर। कैसे? और फिर क्योंकि रमेश गोविंद राम को ही बेसिस बना के दोनों लोअर कोर्ट्स ने मेरे को डिक्री मेरे अगेंस्ट में पारित करी। एंड व्हेन द जजमेंट हैज बीन पास्ड, व्हिच यू आर रेफरिंग इन 2022 नाउ व्हाट 22, अच्छा, रमेश गोविंद राम आल्सो सेज वन थिंग मोर, कि लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट नहीं आएगा। तो